देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। बाढ़ पीड़ितों को मिली मदद की राहत। तमिलनाडु भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से काफी प्रभावित हुआ है। लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस मुश्किल की घड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान थिरुनेलवेली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भुवनेश्वरी के साथ अन्य भाई बहनों के सहयोग से प्रभावित लोगों को जरूरत की चीजें मुहैया कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में सैकड़ों लोगों को चावल, दाल, सब्जी एवं पहनने के कपड़े तथा तेल का वितरण कर सहयोग दे रहे हैं। साथ ही मुश्किल की घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करने के लिए राजयोग ध्यान के लिए भी प्रशिक्षित कर रहे हैं ताकि वे इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। हालांकि इन इलाकों में खुद ब्रह्मा कुमारीज के भी कई सेवा केंद्र हैं जो प्रभावित रहे हैं, परंतु संस्था जरूरतमंद लोगों को हर सहयोग देने का प्रयास कर रही है। इस दौरान बीके गेडन भाई समेत कई लोग सहयोग दे रहे हैं। नवनिर्वाचित विधायकों का सेवा केंद्र पर सम्मान। छत्तीसगढ़ में स्टील सिटी के नाम से मशहूर शहर भिलाई में ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्दिशा भवन के पीस ऑडिटोरियम में नवनिर्वाचित विधायकों का ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा सम्मान किया गया। वैशाली नगर विधानसभा विधायक राकेश सिंह तथा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यों की विश्वव्यापी सेवाओं की सराहना की एवं स्थानीय प्रभारी बी के आशा से आशीर्वाद लिया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्मा कुमारीज के कार्यों से एवं उनके अथक सेवाओं से प्रेरणा मिलती है। बेहतर कार्य करने का उमंग उत्साह आता है। अवसर पर बच्चों द्वारा वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली की थीम को लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की, साथ ही राजयोग का अभ्यास कराया गया। मीडिया सम्मेलन में भौतिकवादी मानसिकता को परिवर्तन करने पर चर्चा। मीडिया यदि खबरों की रिपोर्टिंग तत्व सार के साथ करे तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाएगा। यह बात नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्था के डीन प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही, जो संस्था के मीडिया प्रभाग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंदौर जोन के पूर्व संस्थापक ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश भाई जी की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित मीडिया परिसंवाद में अपना वक्तव्य दे रहे थे। ऐसे दृश्य जिनकी हमारे जो नाट्य शास्त्र है या हमारी जो संचार प्रणालियां हैं उसमें विरोध किया गया है, निषेध किया गया है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये यदि हम तभी अपना सकते हैं जब हम अपनी चीज़ों को और भारतीय संचार शास्त्र को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ें पीछे हट जाएंगी। इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता के निर्देशन में समाधान परक पत्रकारिता विषय पर हुए इस संवाद में शहर के कई पत्रकारों ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों में दिल्ली IIMC के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर संजीव द्विवेदी, दिल्ली से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके सुशांत, इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, महासचिव एवं दैनिक दोपहर के संपादक नवनीत शुक्ला ने भी अपने विचार रखे। समस्या का चिंतन करने के बदले समाधान का चिंतन करो, समाधान की तरफ ध्यान दो, कैसे उसका समाधान किया जाए उस पर ज्यादा विचार करो। समस्या का चिंतन करने से टेंशन हो जाएगा, लेकिन समाधान का चिंतन करेंगे तो कुछ न कुछ हल निकल ही आता है। समाज को आध्यात्मिक बनाएंगे तो समाज सबल समाज बनेगा और ताकतवर समाज बनेगा और कभी छोटी मोटी घबराहटों से उसका दिल टूटेगा नहीं। और जब मीडिया का भारतीयकरण होगा तो मीडिया सुमंगल का विचार करेगी, मीडिया लोकमंगल का विचार करेगी और मीडिया लोगों का हित करने के लिए अपना कंटेंट तैयार करेगी, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, कीरत भनित भूलि भली सोई, सुरसर सम सबकर हित हुई। गंगा की तरह सबका हित करते हुए पत्रकारिता चलेगी और पत्रकारिता लोक मंगल के लिए काम करेगी। कि संस्था से मुझे अवगत कराने में का काम ब्रह्म कुमार ओम प्रकाश भाई जी ने ही किया और उसके बाद उनकी जो इस शहर के साथ ब्रह्म कुमारी परिवार की जो उन्होंने कनेक्टिविटी स्थापित की, वो उनका बहुत बड़ा योगदान है, उससे हम कभी भुला नहीं पाएंगे। पॉजिटिव माइंड इज अ पावरफुल माइंड और नेगेटिविटी जो हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव तब नष्ट होगा जब हम अपनी स्वभाव में रहेंगे। हमारा स्वभाव असल में पॉजिटिव है, हमारा स्वभाव ओरिजिनली मूल रीति में पॉजिटिव है। पत्रकारिता और समाज और सरोकार ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं और समाज में जो घटता है वो आईने की तरह पत्रकारिता दिखाता है, लेकिन हम चौथा स्तंभ है, इसलिए हमारी भूमिका थोड़ी सी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम जो घट रहा है उसे दिखाने के साथ
और क्या बेहतर हो सकता है वो भी हम समाज के सामने रखें। मोटिवेशन की पत्रकारिता कहीं नहीं हो रही है। सब पॉजिटिव पत्रकारिता होना, सब अच्छा, सब शहर में जो अच्छा हो रहा है वो हम लिख रहे हैं, पर हम उस किसान के संघर्ष को कहीं नहीं बता पाते जो अपना जीवन लगा के अपने आप को खड़ा करके स्टेबल कर लेता है और वो दिशा को, समाज को दिशा देता है। आज भी ऐसी पत्रकारिता की बहुत ज़रूरत है जो मोटिवेशन की तरफ ले जाए लोगों को, पढ़ने के बाद उसे लगे कि उसके संघर्ष में कोई दिशा दे रहा है। आगे वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने राजयोग का सभी को अभ्यास कराया। साथ ही नवभारत के समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी द्वारा कुशल संचालन हुआ। सभी ने संस्था के कार्यों को जमकर सराहा। इसी कड़ी में समाधान परक मीडिया के लिए आध्यात्मिकता एक चाबी इस विषय के तहत झारखंड के रांची स्थित हरमू रोड सेवा केंद्र द्वारा भी मीडिया सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के तौर पर प्रभात खबर के वरिष्ठ समाचार संपादक साकेत पुरी, दिल्ली से मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके सुशांत, हिंदुस्तान के पूर्व सहायक संपादक चंदन मिश्र, पीएसए न्यूज के संपादक अशोक झा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग से रश्मि वर्मा, बीजेपी ट्रेनिंग चीफ डॉक्टर राजश्री जयंती समेत अन्य वक्ताओं ने विषय के तहत अपने दिल के भाव रखे। जिस दिन मीडिया अपना एजेंडा तय कर लेगा, मीडिया खत्म हो जाएगा। और मीडिया खत्म हुआ तो हमारी ताकत नहीं, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। मीडिया का कोई एजेंडा नहीं है, वो ना सकारात्मक है ना नकारात्मक है, वो आपको आईना दिखाता है और जैसे हैं आप वैसा ही दिखा देगा। आज अगर दुनिया नरक से हमें स्वर्ग बनाना है, कलियुग से सतयुग बनाना है और अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड से हम डेवलप करना है, प्रस्परस करना है, तो मीडिया का योगदान बहुत 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 आवश्यक है। वैसे में अध्यात्म का एक जो पक्ष है वो निश्चित तौर पर अपने जीवन में लोगों को उतारना चाहिए, क्योंकि जीवन शैली जब बदलती है तो उसका एक जो कह सकते हैं प्रभाव आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति पर पड़ता है। शांति की खोज के माध्यम से या फिर शांति के मार्ग में चलने के लिए, शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कदम होगा। अध्यात्म खासकर मैं अगर यूनिवर्सिटीज के कंटेक्स्ट में कहूँ, क्योंकि हमें बहुत सारे युवाओं से बातचीत करनी होती है, तो हर युवा, हर एक विद्यार्थी या कहें कि शिक्षक भी बहुत ज़्यादा दबाव में आजकल है। ये दबाव अपने काम का है, पढ़ाई का है, और मुझे लगता है कि ये उसका जो रास्ता है, सल्यूशन है, जैसे हमारा टॉपिक भी है आज का, तो सल्यूशन अध्यात्म ही है। और अध्यात्म की शुरुआत होती है आत्मचेतना से, यानी स्वयं की परख से। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला ने सभी को संबोधित करते हुए मीडिया को जागरूक प्रहरी कहा एवं तनाव को दूर करने के लिए भौतिकवादी मानसिकता को परिवर्तन कर आध्यात्मिकता को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में लगभग 40 पत्रकारों ने भाग लिया। मीडिया को एक प्रकार से समाचार पत्र बनकर ही नहीं रहना, सदाचार पत्र बनकर भी रहते तो सचमुच में इसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने में आप सभी का बहुत बहुत सहयोग रहता। समाचार तो देने ही रहते हैं, जो भी समाचार हो। नोएडा सेक्टर 26 के सद्भावना भवन में क्रिसमस के मौके पर बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिला। एक और जहां सेवा केंद्र ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया, तो वही इस खास दिन पर पानीपत सेवा केंद्र की बीके सुनीता ने अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराई। इस दिन को और खास बनाने के लिए नोएडा 26 सेवा केंद्र से जुड़े सभी गीता पाठशाला चलाने और संभालने वालों को उनके योग पुरुषार्थ और अथक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शील ने सभी का उमंग उत्साह बढ़ाया। क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सद्भावना भवन की एडिशनल डायरेक्टर बीके सुदेश, बीके राधा, बीके स्नेहा, बीके ललिता समेत अन्य बहनों ने केक काट कर खुशियां मनाई। एमपी के राजगढ़ में गीता जयंती के अवसर पर स्वर्णिम युग का आधार सच्चे गीता का सार विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्य रूप से विधायक अमर सिंह यादव, गायत्री मंदिर के ट्रस्टी अनिल शर्मा, पेंशनर संघ के अध्यक्ष दिनेश नागर, समाज सेवी जोशी समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत कर अपने विचार रखे। स्थानीय प्रभारी बीके मधु एवं बीके सुरेखा ने गीता जयंती का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि कैसे गीता से हमें समस्याओं से उभरने का उपाय मिलता है। आगे उन्होंने कर्मों की गुह्य गति पर भी प्रकाश डाला।
वास्तव में हमारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो हम उस सनातन देवी देवता धर्म को कहीं न कहीं भूलने लगते हैं, क्योंकि हमारे आचरण में वो देवी देवताओं के संस्कार कहीं न कहीं लुप्त होने लगते हैं। तो पुनः परमात्मा को वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आना पड़ता है। इसी तरह रायपुर के तिल्दा में भी गीता जयंती के अवसर पर झरना देवी महिला संस्था में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रियंका ने गीता ज्ञान का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए अच्छे गुणों को अपने अंदर धारण करने का सभी से संकल्प कराया। अवसर पर हथबंध के कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। सभी ने परमात्मा संदेश लिया एवं राजयोग का अभ्यास भी किया। जीवन में कैसे भी बड़ी से बड़ी परिस्थितियां, तो इस संसार में बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को फेस करने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ 1%। इसीलिए तो युद्ध में स्थिर होने वाले हम सभी हैं। हम सभी बन सकते हैं जब हम गीता को अपने जीवन में अपनाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।